कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय, बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, यह शिव महापुराण का 14वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत गृहपति अवतार का वर्णन किया गया है। तो किस प्रकार से होता है देखिएगा। विश्वानर घर में पहुंचा, अपनी स्त्री को वर प्राप्ति का संपूर्ण वृतांत सुनाया। उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने भाग्यों की प्रशंसा करने लगी। कुछ समय के बाद शुचिस्मती गर्भवती हुई। विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार हुआ। फिर गर्भड़ी के तेज बढ़ाने के लिए गृह सूत्र के आधार से प्रसंवन संस्कार किया गया। 8वें महीने में सुख प्रसव के लिए तथा सुख शांति के अर्थ संवंतोन्नयन संस्कार किया गया। उसके बाद शुभ लग्न शुभ मुहूर्त आने पर, जबकि सभी ग्रह केंद्र में थे, बृहस्पति केंद्र में था और भी योग सभी सुंदर थे, तभी प्रसूति ग्रह को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हुए चंद्रमा के समान सुंदर ललित लावण्य आनंददायक स्वरूप परम मनोहर बालक ने शुचिस्मती के गर्भ से जन्म लिया। उस समय वायु द्वारा चलाए हुए बादल दिशाओं की सुगंध को लेकर आकाश में चारों ओर फैल रहे थे। देवगणों ने सुगंधित कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा की। दुंदुभियाँ बजने लगी, दिशाएं निर्मल हो गई, अंधकार भाग गया, नदियों में स्वच्छ जल चलने लगा, सात्विक गुण युक्त आनंदकारी वर्षा होने लगी। पृथ्वी पर धूल का नाम नहीं रहा। चराचर जगत में मधुरता छा गई। परस्पर वचन मधुर बोलने लगे। अनेकों मांगलिक भेंटें लेकर रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधरी, किन्नरी, गंधर्व, नाग, यक्ष सभी जातियां गाती नाचती विश्वानर के घर में आ गईं। नाना प्रकार के मंगल गीत गाने नाचती मरीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, ऋतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विमांड आदि ऋषिगण, मुनि कन्याएं सभी मांगलिक कृत्य करने आ गईं। ब्रह्मा, विष्णु तथा गिरजा के साथ शंकर, नंदी, भृंगी, बृहस्पति आदि अनेकों रत्नों की भेंट लिए आ गए। और नदियों के साथ समुद्र, स्थावर जंगम अपना अपना रूप धारण कर विश्वानर के आश्रम में पहुँच गए। उस बालक का जात कर्म संस्कार तो ब्रह्मा जी ने किया। फिर 11वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। उस बालक के रूप गुण आदि सभी देख विचार कर वेद मंत्रों के साथ उसका बृहस्पति नाम गृहपति नाम धारण किया गया। इसी प्रकार नामकरण करके आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवता ऋषि मुनि महोत्सव में आए। अप्सरा गंधर्व आदि सभी अपने अपने लोक में चले गए। इसके बाद 4थे महीने में विश्वानर ने बालक का निष्क्रमण अर्थात घर से बाहर निकलने का संस्कार किया। 6वें महीने अन्नप्राशन मुंडन आदि हुए। उसके बाद श्रवण नक्षत्र में कर्ण वेद, कान वेदना आदि जिस समय बालक 5 वर्ष का हुआ तो उसका ब्रह्म तेज वृद्धि के अर्थ
यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। एक ही वर्ष में अंग एवं प्रत्यंगों के साथ सारे वेद पढ़ाए गए। जबकि सभी विद्याएं भली भांति पढ़ चुका तो 9 वर्ष की अवस्था लगने पर गृहपति अपने माता पिता की सेवा में संलग्न हो गया। उस समय देव ऋषि नारद जी बालक को देखने के लिए पहुँचे। वहाँ उनका आदर सत्कार हुआ। सुभासन पर बैठकर नारद जी ने विश्वानर तथा गृहपति की प्रशंसा की। गृहपति की हस्तरेखा एवं अंग चिन्हों को देखकर नारद जी बोले, विश्वानर जी, यह आपका बालक शुभ लक्षणों से युक्त सारी कलाओं से संपन्न है। इसकी रक्षा तो चंद्र की तरह ब्रह्मा ही कर रहे हैं। फिर भी आप इसकी रक्षा में तत्पर रहो, क्योंकि जब विधाता टेढ़ा होता है तभी गुण दोष दिखाई दे जाते हैं। जब यह बालक 12 वर्ष में आएगा तो इसे अग्नि तथा बिजली का भय प्राप्त होगा। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 15वां अध्याय चलेगा, जिसमें गृहपति को शिव द्वारा अग्निपथ मिलना बतलाया जाएगा। तो देखिए साथियों, शिव महापुराण सुनते और सुनाते रहिए, जिससे कि आपका और आपके साथियों का कल्याण होता रहे। वैसे तो ये नवरात्रि चल रही हैं, बहुत ही बढ़िया शुभ दिन, अच्छे दिन चल रहे हैं। अगले के लिए आप वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।